और इसके साथ ही अब बढ़ेंगे आज के अगले सेगमेंट में जो कि है रसोई के जादुई नुस्खे। तो रसोई के जादुई नुस्खों में आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़ के बारे में। तो मैम गुड़ पर आपसे मैं अपने सवाल पूछने से पहले समझना चाहूँगी कि इसके बेनिफिट्स क्या कुछ होते हैं? अब गुड़ देखिए, हमारे देखा जाए तो किचन का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स है गुड़, क्योंकि गुड़ के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक जो हमें चाहिए, प्रकृति ने उसके अंदर एक गुड़ में दिया हुआ है। तो गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा प्रचुर है, कैल्शियम की मात्रा प्रचुर है, कॉपर की मात्रा है, जिंक है, और फिर फास्फोरस है, मैग्नीशियम, एवरीथिंग, सब कुछ जो हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए वो है। दूसरा, गुड़ इज एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटी यानी कि वायरस हो, एंटी बैक्टीरियल हो, ऐसा भी वो काम करता है। इसीलिए गुड़ हर एक में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा, आपको पेट की कोई शिकायत हो रही हो, सर्दी में आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपका शरीर का बॉडी टेम्परेचर अगर अप एंड डाउन बार बार हो रहा हो, तो गुड़ इज द बेस्ट। दूसरा, गुड़ के अंदर कैल्शियम की मात्रा, तो आपको अगर जोड़ों का दर्द कहीं हो रहा है तो वो भी एक फायदा करता है। अगर आपको कान की बीमारी है, राइट, वो भी एक फायदा करता है। अगर आपको अभी सीजन चेंज होगा, खांसी, बलगम, कफ होगा, उसमें भी फायदा करता है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो गुड़ एक प्रॉपर देखा जाए तो एक सर्वगुण संपन्न बोला जाए वैसा है। इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में बहुत रहती है, बॉडी हीट बहुत रहती है, या फिर लोगों को माइग्रेन जैसी बीमारी बहुत रहती है, तो सभी के लिए गुड़ बहुत ही सर्वोत्तम का काम करता है। और दूसरा, जिनको भी घरों में हम लोग बोलते हैं कि शुगर को कट डाउन किया, तो शुगर का बेस्ट रिप्लेसमेंट है गुड़। तो गुड़ का पाउडर भी आजकल अवेलेबल है, गुड़ छोटे छोटे पैक में भी अवेलेबल रहते हैं। एक आता है काला गुड़, आता है एक आता है सफेद गुड़ आता है। तो आपको खास ध्यान रखना है, अगर आपको प्रकृति की तरफ जाना है तो काला, जो एकदम काला काला दिखाई देता है, चिक्कट जैसा दिखाई देता है, वो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा, एनीमिक लोग, खास करके मासिक धर्म में जिनको मासिक ज्यादा जाती है, तो एनीमिया उसको हो जाता है, तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको क्या करना है, काला गुड़ लेना है। सफेद गुड़ में वो लोग कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं, वो दिखने में अच्छा है, लेकिन हमें तो हेल्थ बनानी है, तो काला गुड़ इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम गुड़ के इतने सारे बेनिफिट्स बताने के लिए। लेकिन अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी जो गुड़ से ही संबंधित है, जो कई बार लोगों के मन में उठते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या डायबिटिक लोगों को गुड़ खाना चाहिए? देखिए, डायबिटिक लोगों को हमेशा प्रश्न सताता रहता है कि शुगर जी। नहीं खाना है और गुड़ क्या करे या हनी, 3 प्रश्न रहते रहते हैं कि गुड़ खाए कि ना खाए। तो ऐसे तो देखा जाए तो डायबिटिक को गुड़ भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है, या फिर देखा न्यूट्रिशंस वैल्यू है, तो गुड़ डायबिटीज पर्सन नहीं खा सकता है। लेकिन हाँ, आप उसकी इंस्टेड ऑफ आप खजूर है या फिर आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो, और गुड़ थोड़े से मात्रा में अगर लेते हो तो चलेगा। लेकिन आदत होती है कि खाना खाने के बाद गुड़ का इतना चाहिए, दाल बनाते हो तो गुड़ डालिए, सब्जी बना देते हो तो गुड़ डालिए, तो वो मत कीजिए। कोई भी, देखो, कोई भी चीज खाना प्रकृति ने दिया हुआ है, वो आपको नुकसान नहीं करता, लेकिन एक्सेसिव करते हो आप, जब ज्यादा करते हो तो वो डायबिटीज को नुकसान करेगा। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो वो आप नहीं खा सकते हो। तो आप क्या कीजिए, अंजीर और डेट्स का यानी कि खजूर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैम इसके साथ मेरा आपसे अगला सवाल है, कहा जाता है कि जिन लोगों को आयरन की कमी है, उन लोगों को गुड़ से दूर रहना चाहिए। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि गुड़ के अंदर आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। अब जिनको कमी है, दैट मीन्स दे सफरिंग एनीमिक, या दे आर सफरिंग फॉर द लेथार्जिक, वो सफरिंग कर रहे हैं। तो जिनको अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है, जिनको कमजोरी है, जिनको आयरन की कमी है, तो खून की कमी है, तो गुड़ एक आपको एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, गुड़ का पानी ले सकते हो, वेरी नाइस, 21 दिन गुड़ का पानी लीजिए और देखिए आयन कैसा आपका अप हो जाता है। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि आप अन्न को कैसे ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप लगातार गुड़ पे गुड़ में, तो गुड़ की प्रकृति हीट है, तो वो क्या होगा, हीट बढ़ने लगेगा। आपको सिर्फ 21 दिन गुड़ का पानी पीना है। और दूसरा, और भी अगर आपका आयरन कम, और भी हीमोग्लोबिन कम है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, जो दही खाते हो आप, गाय का दही खाते हो, उसके अंदर गुड़ को मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए और फिर कंज्यूम करिए, और फिर देखिए आपको कैल्शियम, आयरन और सब कुछ आपको ऐसे ही प्रकृति दे देगा। मैम जैसा कि आपने बोला कि गुड़ की प्रकृति थोड़ी-सी गर्म होती है, तो क्या इसको गर्मियों में इसका सेवन किया जा सकता है या नहीं? अब देखिए, गुड़ की प्रकृति ऐसे गर्म आप बोलोगे, राइट, कि ठंडी में ही आप बनाते हो, राब बनाते हो, ठंडियों में ही आप कुछ ना कुछ गोंद के साथ गुड़ को मिक्स करते हो, या फिर आप जिंजर के साथ यूज करते हो, लेकिन आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो गुड़ को। ऐसा नहीं है, जैसे कि आपने बेल का शरबत बनाया, सौंफ का शरबत बनाया, तो आप क्या डालोगे, आप डालोगे शुगर डालोगे, तो इंस्टेड ऑफ शुगर आप गर्मियों में भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे लू भी नहीं लगती है। अगर आपने बेल का शरबत बनाया, आपने सौंफ का बनाया, आपने बिली का शरबत बनाया हुआ है, तो वो आपको फायदा करेगी। गन्ने का रस आपके पास है, तो उसमें भी गुड़ का है। तो आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा देखा जाए, उसकी प्रकृति ऐसी है, लेकिन आप गर्मियों में भी उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ टॉक्सिन्स रिलीज के लिए भी आप कर सकते हो। दूसरा, हमारे किचन में हर्ब्स होते हैं, जैसे कि लौंग है, इलायची है, या आपके पास ऐसे स्पाइसेस अवेलेबल रहते हैं, तो वो क्या हम नहीं यूज कर सकते, कर सकते हो, लेकिन एक मेजरमेंट की तरह आपको यूज करना है, राइट। कि जैसे हमारे शरीर में तापमान बढ़ने लगा, हम गुड़ का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, हमारे शरीर के अंदर तापमान कम होना है, हम गुड़ का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे। तो आपको बस वो देखना है सीजन कौन सी है, कैसे कितने प्रमाण में आपको यूज करना है, वो देखना है, कौन सा रोग है, कहाँ पे आप रहते हो, कौन सा एरिया है, तापमान कैसा, वो भी हमें देखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मियों में सीजन में आप खाइए, हाँ, प्रमाण को आपको देखना है, तो वो एक आपको चेक करना है। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कब्ज़ और डायरिया में गुड़ का कैसा महत्व होता है? मतलब कि अगर हम गुड़ को ज़्यादा लेते हैं तो क्या कब्ज़ या डायरिया हो सकता है? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो शरीर में अगर गंदगी होगी, शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स आ जाते हैं, अमेरिकन टॉक्सिन्स, जो पानी के हो, या फिर आप अन्न में कुछ मिश्रण कर लिया हो, विजातीय द्रव्य आपके भीतर में आ जाता है, जो हमें नहीं मिक्स एंड मैच करना, वो भी हम खा लेते हैं। जैसे कि दही खाया और उसके साथ ओनियन को आपने ले लिया हो, तो वो विजातीय द्रव्य है, राइट। तो वो हम जब मिक्स करते तो क्या हो जाए, कुछ ना कुछ भेलसेल हो जाती है, तो आपको डायरिया होता है। अब देखिए, जब आपको डायरिया हुआ हो, अतिसार हुआ हो, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, तो गुड़ में डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स एनी हो, वो गैस हो, एसिडिटी हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए गुड़ बहुत ही अच्छा है। तो जब आप कोई ऐसा वाटर लेते हो, उसे बोलते हैं टॉक्सिन्स वाटर्स, या फिर काढ़ा बनाते हो, या डिटॉक्स वाटर लेते हो, तो उसके अंदर आप क्या कीजिए, गुड़ को डाल दीजिए। जैसे कि दोनों को अगर फायदा करना हो, कि आपका लूज मोशन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो आप क्या करें, मेथी दाना, ध्यान रखिए, मेथी दाना में दो रूप है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक के अनेक रूप है, आप कब कैसे इस्तेमाल करते हो उसको देखना है। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ कि पपैया, केला। अब ये आप सोचो कि मैम मुझे तो अतिसार हुआ है, तो मैं केला कैसे खा सकती हूँ क्योंकि लूज है, नहीं, केला बांधने का काम करता है, पपैया भी बांधने का काम है, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स है, राइट। तो वो दोनों में काम करता है, एक तो निकालने में काम करता है और एक बांधने में काम करता है, लेकिन कौन से समय पे आप लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसा लग रहा है, तो आपको एक ग्लास पानी में मेथी दाना डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए और गुड़ डाल दीजिए, उसको मिक्स अच्छी तरह से कर लीजिए, और उसके बाद जब नीचे स्क्वीज द लेमन कर दीजिए और पी लीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका डायरिया है या फिर, तो गंदगी जब तक नहीं निकलती
तब तक वो लूज़ होगा। जैसे ही ये मिलेगा वो क्या करेगा, बाँधने का काम करेगा और धीरे-धीरे क्या होगा, आपकी जो गंदगी जो है वो निकल जाएगी और फिर बंद आ जाएगा। लेकिन खास ध्यान रखना, अतिसार क्यों होता है? जब शरीर में गंदगी बढ़ जाती है, तो उसे स्टॉप मत कीजिए। काफ़ी लोग जैसे ही डायरिया हो जाते हैं, वो टैबलेट को लेते थे। अब क्या होता है, आपके भीतर में टॉक्सिन है इसीलिए निकल रहा है ना, उसे निकल जाने दीजिए और 1 दिन के लिए उपवास कर लीजिए। तो क्या होगा, पूरा फ्लश आउट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा और डायरिया भी नहीं रहेगा। लिक्विड पे चले जाइए और गुड़ का भी आप इस्तेमाल विद द मेथी के दाने के साथ करोगे तो वो भी फ़ायदा करेगा। कोई आपने फ्रूट जूस किया है, उसके अंदर थोड़ा-सा गुड़, वो भी फ़ायदा करेगा। बट अगेन सब प्रमाण में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैम इसके साथ ही मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि खाँसी और ज़ुकाम में हम कैसे गुड़ का इस्तेमाल करें? ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि गुड़ का कार्य ही है कि कफ रिलेटेड, फेफड़े, लंग्स के रिलेटेड, एस्थमाटिक अगर पेशेंट कोई हो या फेफड़े के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, कफ खा अभी हो रहा हो, खांसी हो रहा, बलगम ना निकले, तो आप एक तो है जिंजर के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सौंठ के साथ, सौंठ पेपर दोनों को आपने मिक्स कर लिया है और उसके अंदर आप क्या कर दे, यष्टिमधी पाउडर डाल दीजिए और गुड़ को मिक्स कर दीजिए, एक गोली बना दीजिए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है कि आप एक राब बना सकते हो जो गुजरात में बहुत फेमस है। जैसे आप गोंद की राब बना सकते हो, आप बाजरे की राब बना सकते हो, वो भी एक फायदा करता है। अब आता है कि आप गुड़ को पानी में लीजिए, गुड़ को आप क्या कीजिए, वार्म करने रख दीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए और एक गुड़ का सिरप बन जाएगा आपका। तो ये जो सिरप है वो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो वो ऐसे तो लेगा नहीं, तो आपको क्या आदत रखनी है, एक सिर्फ गुड़ का सिरप, गोंद का गुड़ का एक सिरप उसको पिला देना है, तो उसको काफ़ी सारा, एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुड़ में डाइजेशन इंप्रूवमेंट बहुत होता है। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, जब आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं होती, तभी ये सारी बीमारियाँ बार-बार जंप करती है। तो आपको क्या करना है, एक सिरप बना लिया, ये आपने गुड़ का सिरप बना, तो वो एक सिरप दे दिए। या फिर आप जैसे जिंजर को, यानी कि अदरक का आपने काढ़ा बनाया हुआ, अदरक का टी बनाया, जिंजर एले बनाया, तो उसके अंदर आप गुड़ डाल दीजिए, ये सिरप को डाल दीजिए, हो गया। फिर आप जैसे आपने हल्दी ली, फिर आपने सौंठ लिया, हल्दी लिया, सौंठ लिया और आपने मरी पाउडर लिया, उसके अंदर ये गूंद को मिक्स कर दीजिए और वो दे दीजिए, वो भी खांसी आपकी निकाल। यानी प्रकृति के पास बहुत सारी वैरायटी है, सिर्फ आपको मिक्स एंड मैच करना है, देखना है कि क्या मिक्स करते हो तो आपको वो प्रॉब्लम से आप विमुक्त हो सकते हो। दवाइयों के पीछे मत जाइए, लेकिन हमारे किचन में बहुत से ऐसे हर्ब्स है, स्पाइसेस है या ऐसे थिंग्स अवेलेबल है कि जो आप इंस्टेड ऑफ शुगर, इंस्टेड ऑफ ऐसी कोई बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल करें, हम हनी का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रकृति के पास से आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है और हम किस तरह से, गुड़ की रोटी वो भी बहुत अच्छी रहती है। गुड़ है, घी है, उसको मिक्स कर दीजिए रोटी में, छोटे-छोटे लड्डू जैसे बना दिए और वो देना शुरू कर दीजिए, वो भी फ़ायदा करेगा। ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, उसके अंदर भी गुड़ का डाल दीजिए। सो मैनी वे, आपको दूध नहीं लेना है, आपको शुगर नहीं लेना है, लेकिन पानी में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, इतने सारे मिथ्स आपने क्लियर कर दिए और गुड़ को लेकर जो सबके मन में जितनी शंकाएँ होती हैं, वो भी आपने क्लियर कर दी। इसके साथ ही साथ आपने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की है, मुझे लगता है वो हमारे लिए और हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मैम आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए और यहाँ आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते-जाते आपको बता देती हूँ कि आज हमने समझा कि वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया की समस्या जब होने लगती है तो इसको क्योर कैसे करें और किस तरह से हम इसको समझें कि और हमें कब इस पर ध्यान देना है, कब अलर्ट हो जाना है और कब इसको ठीक करने के प्रयास हमें जारी रखने हैं। और इसके साथ ही प्रकृति के समाधान में हमने आपके सवाल मैम से पूछे और आपकी समस्याओं के समाधान आपको दिए। उसके बाद हमने आप आज के थर्ड सेक्शन यानी कि आखिरी सेक्शन में गुड़ के
फ़ायदे समझे और इसके साथ ही हमने गुड़ के लिए जो हमारी मिथ्स होती हैं, उसको भी समझा कि वो कहाँ तक ठीक है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, पीएमसी हिंदी चैनल देखते रहिए। फिर से होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।